सी सैब काउंसलिंग के रिगार्डिंग अर्जेंट इंपॉर्टेंट अपडेट है। सीट वैकेंसी को लेके, रजिस्ट्रेशन को लेके, चॉइस फिलिंग को लेके, पेमेंट को लेके कुछ खास बातें बताऊंगा। ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, अदरवाइज हर साल हज़ारों बच्चे इन गलतियों की वजह से एक अच्छी सीट मिल सकती थी बट नहीं मिली क्योंकि ये गलती आएगी। सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट बात, भैया सीट वैकेंसी कब आएगी, रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होगा। तो सीट वैकेंसी जो आएगी वो आपका आने वाली है 28 जुलाई 10 AM पे, ठीक है। और उसी सेम टाइम पे 28 जुलाई 10 पे आपका रजिस्ट्रेशन भी सीसैब काउंसलिंग का स्टार्ट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद सबसे पहले आपको पेमेंट करना है। जो बच्चे SAF PEF पे करके आ रहे हैं, सीट पक्की करके आ रहे हैं, उनके मात्र 5,000 रुपये लगेंगे। जो बच्चे SAF पे नहीं किए हैं या फिर आपका विड्रॉल किए हुए हैं या फिर आपका PEF नहीं पे किए हुए हैं, उन बच्चों के डिफरेंट टाइप ऑफ पेमेंट लगेगा। वो कितना किसका लगेगा इसके रिगार्डिंग मैंने कंप्लीट वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, वो आई बटन में मिल जाएगी। मतलब जैसे मान लो आपको जोसा में सीट नहीं मिली थी या सीट मिली थी आपने SAF पे नहीं किया या आपने जोसा में पार्टिसिपेट नहीं किया, तो आपके स्टार्टिंग में 40,000 रुपीज़ देंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, 40,000 रुपये। अब जैसे मान लो आपने SAF पे किया और सीट को विड्रॉल कर लिया, या आपने PEF नहीं पे किया तब भी आपका विड्रॉल माना जाएगा। तब आपका कितना रहेगा, 40,000, ठीक है, माइनस 30,000 जो आपने पेमेंट की हुई थी, प्लस 7,000 आपकी विड्रॉल फीस 7,000 रुपीज़, तो कुल मिला कितना रहेगा, 17,000 रुपये, ठीक है। और अगर SC ST की बात करें तो आपका कम लगने वाला, क्योंकि उन्होंने 15,000 रुपये किया था और यहाँ पे आपका स्टार्टिंग का कम लगेगा। तो पहले बताएं सीट वैकेंसी होती क्या है, आइए ध्यान दीजिएगा। सीट वैकेंसी क्या, अब जैसे मान लो जोसा राउंड 5 में आपको सीट मिली फर्स्ट टाइम और आपने SAF पे नहीं किया तो सीट वैकेंसी रही। अब बात करें आपने जोसा राउंड 5 के बाद विड्रॉल कर लिया, वो सीट वैकेंट हुई। आपने जोसा राउंड 5 के बाद PEF नहीं पे किया, वो सीट वैकेंट हुई। तो टोटल 3 टाइप की सीट वैकेंट मिला के टोटल सीट वैकेंसी बनती है, ठीक है। और लगभग लास्ट टाइम भी आपका 14,000 के आसपास सीट खाली थी, इस बार भी आपका 14 से लेकर 15,000 के आसपास सीट खाली रहेगी। बस ये है बेटा, बढ़िया से काउंसलिंग, बढ़िया से गाइडेंस की जरूरत है, जो कि हर साल बच्चा गलती करता है। एक चीज़ ध्यान देना, अगर सीट वैकेंट है तो प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा है, अगर सीट वैकेंट है थोड़ी प्रोबेबिलिटी कम है, बट भरना आपको दोनों है, फिल करने हैं बोथ ऑप्शन, जहाँ सीट वैकेंट है जहाँ वैकेंट नहीं है। क्योंकि बेटा जैसे मान लो, जो मैंने आपको पहले भी चीज़ गाइड की अगर आपने नहीं सोचा होगा, क्या अगर जैसे मान लो जहाँ पे सीट वैकेंट नहीं है वो वाला X बच्चा किसी और उसको वाई सीट मिलती है, तो यहाँ की सीट तो एक वैकेंट रहेगी ना, वो किसी और को अलॉट रहे होगी अगर उस बच्चे ने फिल की होगी। तो बेटा ध्यानपूर्वक काउंसलिंग करनी चाहिए। हर साल इस चक्कर में बच्चों को सीट अच्छी मिल सकती थी बट नहीं मिली, और हज़ारों बच्चों की सीट कैंसिल हुई है PEF की वजह से, क्योंकि PEF पे नहीं किया, उन्हें पता ही नहीं था। एक्चुअल में ध्यान दीजिएगा, जोसा में हर बच्चा बैठता है, चाहे वो ड्रॉप ले रहा हो, चाहे वो स्टेट काउंसलिंग में जा रहा हो, चाहे वो आपका स्टेट में जैसे MPDT हो गया, UPTSC हो गया। जैसे एक बच्चे से मैं बात ही कर रहा था, उसको MITS ग्वालियर मिल गया है, अब वो CSAM में नहीं बैठ रहा है। ऐसे बहुत सारे बच्चों को जोसा में सीट मिली थी, अब वो CSAM में नहीं बैठ रहा है, PEF नहीं पे किया। तो वो सब बच्चे एक्चुअल में यहाँ पे सीट उन्हीं बच्चों को मिलती है जिनको एक्चुअल में, बहुत सारे बच्चे प्राइवेट कॉलेज में चले गए, बहुत सारे बच्चों का 75% क्राइटेरिया नहीं था, तो बहुत सारी सीट्स खाली रहती है और बहुत पीछे रैंक तक अलॉटमेंट होता है। बस उसके लिए प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर काउंसलिंग की जरूरत है। बेटा एक चीज ध्यान दीजिएगा कि क्या, जैसे आप सोचिए अगर आपको सीट मिल गई राउंड 1 में, तो चलिए वहां विड्रॉल करोगे 7,000 रुपये कट के रिफंड हो जाएगा, बट आपका साल खराब, राउंड 2 में सीट मिल गई तो लेनी ही पड़ेगी, अदरवाइज जो पूरे 40,000 वेस्ट हो जाएंगे। तो इसको वेस्ट ना हो उसके लिए क्या करना है, गूगल पे जाना है, V1 अकेडमी लिखना है, सपोर्ट प्रोग्राम को परचेज करना है। क्योंकि बेटा वेस्ट के साथ साथ आपको आपके रैंक पे सबसे बेस्ट कॉलेज मिल जाए, ये सबसे बड़ी बात है। और आज रात्रि 12 बजे के बाद प्राइसिंग बढ़ जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। मिलने क्या वाला है, अभी 1700 का 3500 का इसका प्राइस हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। मिलने इसमें क्या वाला है, अगर आप लोगे कॉल सपोर्ट जो कि हम देते हैं और कोई नहीं देता, बोलने के बाद भी लोग आपका कॉल नहीं उठाएंगे, ध्यान दीजिएगा। व्हाट्सएप सपोर्ट, 1-to-1 मेंटरशिप, कॉलेज प्रेडिक्टर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है 599 रुपीज का, जो कि आपको कोई नहीं देगा। पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग, आपके रैंक होम स्टेट ब्रांच के अकॉर्डिंग जो भी आपकी रैंक आई है उसमें पर्सनलाइज बढ़िएगा, अदरवाइज पूरे भरने की कोशिश करेंगे तो बेटा चेक करने में बहुत दिक्कत होती है। और साथ में टॉप मेंटर मिलेंगे, मेरे अंडर गाइडेंस में होगा, जिससे आपकी रैंक पे सबसे बेस्ट कॉलेज दिलवाया जाएगा। सपोर्ट लेते ही 1 से 2 घंटे के अंदर कॉन्टैक्ट होगा, और सेम जैसे आज अभी लोगे, आज रात से पहले आपको चॉइस फिलिंग मिल जाएगी। तो बेटा इतने कम कॉस्टिंग में इतना बढ़िया सपोर्ट कोई नहीं देगा, ले लोगे फायदा आपका है। क्योंकि बेटा अगर खुद सोचो, जो आपकी एक रैंक आई है उस रैंक पे सबसे बेस्ट डिजर्विंग कॉलेज मिल जाएगा, तो उससे बढ़िया बात क्या रहने वाली है। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन कमेंट में डलवा दे रहा हूं, जाके ले लीजिएगा। और सपोर्ट लेते वक्त एक कोड लगा लीजिएगा WEWON, इससे आपको
कोर्स में और डिस्काउंट मिल जाएगा, जिसमें फ़ायदा आपका रहेगा। अगली सबसे खास मेन इंपॉर्टेंट बात जो कि बच्चे गलती करते हैं, क्या भैया रजिस्ट्रेशन करना कैसे, वहां बहुत सारा बच्चा गलती करता है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए हाउ टू फिल, स्टेप बाय स्टेप सीसैब काउंसलिंग का प्रोसेस बना दूंगा, बहुत क्रिटिकल नहीं है, बस देख लीजिएगा जिससे आप सेम टू सेम भरें, जिससे आपकी कोई गलती ना हो। और प्रॉपर बात क्या, अगर आप EWS OBC वाले बच्चे हो, 1 अप्रैल 2026 के बाद या उसके बाद का सर्टिफिकेट लेके आएगा, ये या इसके बाद का, ठीक है। SC ST PWD में वैलिड सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। अगर PWD वाले बच्चों के पास UD ID कार्ड है तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात और, OBC वाले में आपका सेंट्रल लिस्ट में नाम होना चाहिए और नॉन क्रीमी लेयर भी आनी चाहिए, ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे बच्चे NCL नहीं है तो वो अब OBC NCL में नहीं आएंगे, ध्यान दीजिएगा। अगली मेन इंपॉर्टेंट बात, सर्टिफिकेट्स हो गए, क्लास 12th की मार्कशीट फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम में ओरिजिनल लेके जाइएगा। उसके साथ साथ कुछ बच्चों के मन में डाउट ये है कि भैया जैसे मान लो मुझे कोई एक कॉलेज सीसैब में मिल गया X और जोसा में कोई दूसरा, जैसे मान लो यहाँ पे आपको मिल गया IIIT इलाहाबाद का IT, ठीक है, और यहाँ पे आपको मिला हुआ है MNIT इलाहाबाद का EC जोसा में। भैया सीसैब में मुझे नया कॉलेज मिल गया IIIT इलाहाबाद का IT, नहीं मेरा जोसा वाले में ही जाने का मन है, बेटा ऐसा नहीं होगा, ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपका सीसैब में जो नया कॉलेज मिल गया वही लेना पड़ेगा। अब जैसे बता रहा हूँ एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो बच्चे गलती क्या करते हैं, अब जैसे मान लो जोसा में किसी को फॉर एग्जाम्पल IIIT पुणे का CS मिला हुआ है, तो उसके चॉइस फिलिंग में सीसैब के जोसा में मिला हुआ है, ये जोसा मिला हुआ है, उसके सीसैब के चॉइस फिलिंग में ये वाला ऑप्शन सो ही नहीं करेगा, ठीक है। जैसे मान लो उसने 1 से लेके 100 तक भरा हुआ, तो 101 नंबर पे IIIT पुणे का CS आपका रहेगा, ठीक है। मतलब सबसे लास्ट चॉइस फिलिंग मान के चलिए, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। अब 1 से लेके 100 तक इससे आपको गुड ऑप्शन भरने, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अगर आप 10 भरते हो तो 11वें नंबर पर रहेगा, अगर आप 20 भरते हो तो 21वें नंबर पर रहेगा। इससे आपको ओनली गुड ऑप्शन भर रहे हैं, क्योंकि जो भी कर्सर चलेगा इसके ऊपर का चलेगा। जैसे मान लो आपने 1 से लेके 20 तक भरा और इसमें रैंक पे कुछ लाइन नहीं किया राउंड 1 में, तो आपका सेम IIIT पुणे का CS अलॉट हो गया। और मान लो सीसैब राउंड 1 में कोई आपका 15 नंबर वाला कॉलेज अलॉट हुआ, उस रैंक पे लाइक किया IIIT जबलपुर का ऐसी, तो फिर आपको नया वाला मिल जाएगा। क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ, ये बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होता है, भैया ये मिल गया, नहीं अब मैं सोच रहा हूँ वही ले लूँ। एक बच्चे के पास एक ही सीट अलॉट होती है, ध्यान दीजिएगा। अब जैसे मान लो मैं एग्जांपल फिर से दे रहा हूँ, मान लो राउंड 4 में आपको कोई सीट मिली X जोसा में, राउंड 5 में कोई नहीं मिली, तो बेटा राउंड 5 वाली लोगे ना। तो देखा जाए तो ये आपका जो राउंड है चॉइस फिलिंग रजिस्ट्रेशन आपका अलग से हो रहा है, बट प्रोसेस लगभग सिमिलर है, बस ये है कि उसके लिए प्रॉपर गाइडेंस प्रॉपर चॉइस फिलिंग की जरूरत है। तो अगर आपको आपके रैंक पे सबसे बेस्ट कॉलेज चाहिए, जाके सपोर्ट ले लीजिए जिससे आपकी कोई गलती ना हो। और जिन बच्चों को जोसा काउंसलिंग में कॉलेज नहीं मिला था वो भी आप ध्यान देंगे, सतर्क रहेंगे, इस बार के कट ऑफ के अकॉर्डिंग बेस्ट चॉइस फिलिंग चाहिए ले लीजिएगा। अदरवाइज अब कॉलेज नहीं मिला तो फिर आपका 1 साल खराब हो जाएगा, फिर आपको अगले साल JEE मेन का एग्जाम देना पड़ेगा, फिर से आपका सब कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि बेटा आप टाइम नहीं बचा है। जितना जल्दी लोगे उतना बढ़िया आपको गाइडेंस मिलने वाला है, जिससे आप ऐसा नहीं आज लिया कल खत्म, अभी से लेकर लास्ट राउंड तक सपोर्ट रहेगा, बाद में लोगे बाद में प्राइस बढ़ जाएगा, तब से लेकर लास्ट तक रहेगा, तो फायदा बेटा आपका है। इसके अलावा कुछ डाउट है मुझे कमेंट करो। विश यू ऑल द बेस्ट।